चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजी के ऊपर। यानी कि जैसा कि हमने आपके साथ वादा किया है कि हम अपने चैनल पे नर्सिंग रैपिड फायर के जो चैनल है हमारा, इस पे हम लोग टोटली मतलब वर्क कर देंगे ड्रेसर का जो भी फार्माकोलॉजी जो मेन क्वेश्चंस या मेन टॉपिक जो पूछता है एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम से रिलेटेड जो जो टॉपिक आते हैं, क्योंकि सिलेबस में जितना दिया है उतना हमको पढ़ना नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ही वास्ट है। तो हम जो चीज़ इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू ड्रेसर कोर्स, तो हम वो चीज़ आपको पूरी दे देंगे आपको, ताकि एग्जाम में आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फार्माकोलॉजी। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे फार्माकोलॉजी क्या है। ठीक है, फार्माकोलॉजी जो है ना, ये दो वर्ड से बना हुआ है मिलके। देखिए, आप देख सकते हैं, फार्माकोलॉजी डिवाइडेड इंटू टू वर्ड्स, फार्माकोन एंड लॉजी। फार्माकोन मतलब होता है ड्रग, फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग, एंड लॉजी मीन्स होता है स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ ड्रग हम लोग बोल सकते हैं फार्माकोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ड्रग क्या है। तो ड्रग जो है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, जिसे हम लोग ड्रग बोलते हैं। और जब इसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं, एक मतलब प्रिपेयर करने का मतलब जो जो इंग्रेडिएंट ड्रग्स में चाहिए वो चीज़ को मतलब हम लोग जब बैलेंसिंग करके जब पैकिंग करते हैं, तो वो एक मेडिसिन का फॉर्म रेडी होता है। वही हम लोग मेडिसिन, उसी को हम लोग मेडिसिन बोलते हैं। ठीक है, कि जैसे टैबलेट हो गया, तो टैबलेट क्या है ना, वो डायरेक्ट ड्रग्स नहीं है, वो टैबलेट के अंदर कुछ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट डाला हुआ है, जो फिर वो मतलब एक बैलेंस करके कि कितना चीज़, कौन सी चीज़ को कितना अमाउंट में हमें उस ड्रग में रखेंगे, उस टैबलेट में रखेंगे, कि हमें एक प्रिपेयर्ड फॉर्म मिल जाएगा मेडिसिन का, मतलब प्रिपेयर्ड फॉर्म ड्रग का मिल जाएगा, जिसे हम लोग मेडिसिन बोलते हैं। जैसे टैबलेट हम दे रहे हैं, तो होता है किसी किसी को कि 5 देते हैं 50 mg का, किसी को 500 mg का, किसी का 625 mg का। तो हम लोग इसमें क्या होता है, आखिर ऐसा क्यों देते हैं? अगर सब चीज़ एक ही जैसा होता तो हम कोई भी टैबलेट उठा के दे देते, कोई भी टैबलेट उठा के दे देते। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक्टिव मतलब एक बैलेंस करके इंग्रेडिएंट को डाला हुआ रहता है। ठीक है, उसी को हम लोग मेडिसिन बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, एपीआई क्या है, मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है क्या। तो ये देखिए, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर फार्माकोलॉजी एक्शंस एंड द जैसे कि स्वीटनर हो गया, विनीगर, जैसे क्या मेडिसिन में विनीगर भी डाला हुआ कभी कभी रहता है, स्वीटनर भी रहता है। तो ये सब जो है ना, रिस्पॉन्सिबल होता है एक्शन करने के लिए बॉडी में। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इज द ड्रग, यही ड्रग है, लेकिन एक प्रिपेयर्ड फॉर्म इसका जो है, इसका जो प्रिपेयर्ड फॉर्म है, देखिए एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट क्या है, ड्रग है, जो कि वाइल द प्रिपेयर्ड फॉर्म ऑफ द ड्रग इज कॉल्ड मेडिसिन, यानी कि इसका प्रिपेयर्ड फॉर्म, ड्रग का प्रिपेयर्ड फॉर्म को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेडिसिन बोल रहे हैं। जैसे एग्जांपल में टैबलेट, कैप्सूल, इमल्सन, सिरप, ये सब क्या होगा, एक तैयार किया गया, जैसे सिरप ही है तो इसमें कोई फ्लेवर डाला हुआ रहता है। ठीक है, तो ये सब मतलब एक जैसे अगर स्वीटनर ही होगा, स्वीट मतलब स्वीट ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से मतलब सब चीज़ डाला हुआ रहता है। कोई कोई में सिरप में आप मतलब देखिएगा शुगर का भी अमाउंट रहता है। ठीक है, तो इस तरह से मतलब एक बैलेंसिंग करके इंग्रेडिएंट को डाला हुआ रहता है। तो उसी को हम लोग, जब वो इंग्रेडिएंट जब प्रिपेयर्ड होता है, ड्रग का इंग्रेडिएंट जो मतलब एक प्रिपेयर्ड फॉर्म में जब होता है, तो इसको प्रिपेयर्ड फॉर्म, उसी का जो मतलब जो ड्रग जो प्रिपेयर्ड फॉर्म होता है, उसी को हम लोग मेडिसिन बोलते हैं। अब देखिए, जैसे कि मेडिसिन में, ड्रग्स में दो चीज़ प्रेजेंट होता है, एक प्रेजेंट होगा वीकली एसिड और वीक बेस। ये प्रेजेंट होता ही है ड्रग्स में। ये क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेसिस और स्ट्रॉन्ग एसिड को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं ड्रग में, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड को हम लोग ड्रग में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, वो तो वो क्या इंस्ट्रक्शन आपका कि कैसे बना हुआ है। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि दो वर्ड से बना हुआ है, ड्रग्स प्लस स्टडी, मतलब ये फार्माकोन प्लस लॉजी, मतलब मिलकर क्या होता है, फार्माकोन मतलब होता है ड्रग, और ड्रग क्या है, एक्टिव इंग्रेडिएंट फॉर्म है, एपीआई फॉर्म है ड्रग का। ड्रग क्या है, एक एक्टिव इंग्रेडिएंट फॉर्म है, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट फॉर्म है, जो कि वो जब प्रिपेयर्ड होता है तो हमारा क्या बनता है, मेडिसिन बनता है। ठीक है, वो प्रिपेयर्ड होकर मेडिसिन बनता है। तो अब देखिए फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल कंसर्न, बायोलॉजिकल कंसर्न करने के बाद उससे कॉन्टेक्ट, ऐसा बायोलॉजिकल कंसर्न जिससे कॉन्टेक्ट होकर मतलब जिससे मतलब जुड़ता है, बताता है। ठीक है, फार्माकोलॉजी जिसमें क्या बताता है कि स्टडी ऑफ ड्रग एक्शन, यानी कि फार्माकोलॉजी में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, ड्रग के एक्शन को। जैसे कोई भी ड्रग हम लोग बॉडी में दिए, एडमिनिस्ट्रेट किए, कोई भी ड्रग को हम लोग बॉडी के अंदर दिए, तो कैसे एक्शन शो करता है, वो चीज़ हम लोग स्टडी करते हैं फार्माकोलॉजी में। और ड्रग्स के बारे में और ड्रग एक्शन के बारे में बोल सकते हैं कि फार्माकोलॉजी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल कंसर्न इन विच वी स्टडी अबाउट स्टडी ऑफ ड्रग्स, in which we study about the drugs and the drug actions, mechanisms, how it work on body and how body affect on drug। ये चीज़ हम लोग पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी में, आगे देखेंगे। ठीक है, तो ड्रग क्या है,
देखिए ड्रग क्या है, सब्सटेंस और मटेरियल जो कि यूज होता है इंटेंड टू बी यूज्ड फॉर मॉडिफाइंग फिजियोलॉजिकल सिस्टम पैथोलॉजिकल स्टेट्स फॉर बेनिफिट ऑफ द रेसिपिएंट। रेसिपिएंट करने का मतलब क्या, किसी चीज़ से बचाने के लिए, ट्रीट करने के लिए, उसको डायग्नोसिस करने के लिए। मतलब ड्रग क्या है, ड्रग एक हमारा ऐसा फॉर्म है, ऐसा मटेरियल है, ऐसा चीज़ है मॉडिफाई किया हुआ ह्यूमन बींग्स के द्वारा, बोल सकते हैं कि मतलब या प्रकृति के द्वारा जो हमें ऐसा चीज़ मिला है जिसको हम लोग फिर आर्टिफिशियली तौर पे हम लोग उसको प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट लोग, फार्मासिस्ट लोग ऐसे मतलब इस तरह से फिजियोलॉजिकल सिस्टम में तैयार करते हैं, फिजियोलॉजिकल सिस्टम में कोई भी इफेक्ट ना हो और वो पैथोलॉजिकल स्टेट को भी हैंडल कर सके। मतलब कहने का मतलब कोई भी डिजीज़ हो गया हो, कोई भी पुराना क्रोनिक डिजीज़ हो या एक्यूट डिजीज़ हो या फिर किसी भी तरह का किसी चीज़ से आप दिक्कत हो आपको, उस चीज़ को मतलब बेनिफिट पहुँचाने के लिए, उससे मतलब बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हमें बनाया गया है ड्रग्स को। ठीक है, जैसे ट्रीटमेंट करने के लिए बनाया गया है, डायग्नोसिस करने के लिए बनाया गया है। प्रिवेंशन मतलब क्या होता है, बचाव, किसी भी बीमारी से बचाने के लिए जो चीज़ तैयार किया गया है उसी को तो हम लोग ड्रग बोलते हैं। ठीक है, और ड्रग का जो प्रिपेयर्ड फॉर्म उसको मेडिसिन बोलते हैं, उसी को हम लोग लेते हैं। देखिए एक चीज़ और, जब ड्रग के बारे में पढ़ रहे हैं, फार्माकोलॉजी में बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, तो हम लोग को पता होना चाहिए कि फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी कौन है। तो फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो डॉक्टर रामनाथ चोपड़ा है। डॉक्टर रामनाथ चोपड़ा जो कि इंडियन फार्माकोलॉजी का फादर है, पिता है। ठीक है, और फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी, देखिए फार्माकोलॉजी और फार्मेसी में अंतर है। ठीक, तो मतलब फार्माकोलॉजी में क्या है, जिन्होंने पहले स्टडी किया था, और फार्मेसी मतलब जो वेल डिफाइंड शॉप बोल सकते हैं या फिर ऑल टाइप्स ऑफ मेडिसिन जो है, उसमें कौन से उनको उनके फादर कौन है, तो महादेवलाल श्रॉफ, महादेवलाल श्रॉफ। ठीक है, और वर्ल्ड फार्मेसी की अगर बात करते हैं तो वर्ल्ड फार्माकोलॉजी का तो ऑस्ट्राड है। ठीक है, इस तरह से मतलब ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं एग्जाम ऑफ व्यू से या पॉइंट ऑफ व्यू से या ड्रेसर के व्यू से, तो बस हम एक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको ये बता दिए फादर ऑफ फार्माकोलॉजी का। ठीक है, ये सब आप नहीं भी उतना कर सकते हैं, अगर चाहें तो आप देख सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं है। ठीक है, लेकिन आप देख लीजिए क्योंकि पढ़ रहे हैं फार्माकोलॉजी तो कोई पूछ दिया तो थोड़ा सा ये होता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी का। ठीक है, ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी में क्या है, फार्माकोलॉजी को मेनली ऐसे देखा जाए ना तो हम लोग दो ब्रांच पे डिवाइड किए हैं। ऐसे मेनली अंदर और चीज़ है, लेकिन ऐसे हम लोग यहाँ पर फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स। देखिए फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स के क्या अंतर है, सिंपली समझिएगा। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम लोग मूवमेंट के बारे में स्टडी करते हैं, बॉडी में जो मूवमेंट होता है उस चीज़ की स्टडी करते हैं। ठीक है, और फार्माकोडायनेमिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं ड्रग के पावर को। ठीक है, पावर ऑफ ड्रग। ठीक है, पावर किसका, ड्रग का पावर हम लोग स्टडी करते हैं इसमें। ठीक है, या जानते हैं इसमें एक ऐसा ब्रांच है फार्मेसी का जिसमें हम लोग, जैसे कोडायनेमिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स एक ऐसा ब्रांच है फार्मेसी का जिसमें हम लोग ड्रग्स के पावर के बारे में पता करते हैं, कितना पावर है इसमें ड्रग में और कैसे इफेक्ट दिखाएगा बॉडी में, या क्या मूवमेंट है बॉडी में, मतलब ड्रग्स का क्या मूवमेंट रहेगा बॉडी में, ये हम लोग पढ़ते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। देखिए और देखिए अब यहाँ पे बहुत ही क्लियर बताया गया है कि देखिए फार्माकोकाइनेटिक्स यहाँ पर फार्माकोकाइनेटिक्स क्या करता है कि व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग्स, यानी कि बॉडी ड्रग पर क्या कर रही है। देखिए एकदम बहुत ही मतलब इजी लैंग्वेज में मतलब बता रहा हूँ, इतना इजी लैंग्वेज में कोई वीडियो चैनल नहीं बताएगा। और बताने की तो बात छोड़िए, कोई अभी तक ट्रेसर के लिए स्पेशल वीडियो भी नहीं बना रहा है, कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं बना रहा है। ये वन एंड ओनली नर्सिंग रैपिड फायर है जो आप लोग के लिए मतलब प्रोवाइड कर रहा है, जितने भी ट्रेसर स्टूडेंट हैं उन लोग के लिए प्रोवाइड कर रहा है। क्या सिलेबस है, क्या चीज़ है, क्या पढ़ना है, वो वन एंड ओनली रैपिड फायर ही, नर्सिंग रैपिड फायर ही आप लोग को प्रोवाइड कर रहा है। पूरा यूट्यूब पर सर्च करके देख लीजिए, कहीं भी ट्रेसर का कंटेंट नहीं मिलेगा आपको, कहीं भी नहीं मिलेगा। मैं चैलेंज दे रहा हूँ ये चीज़ को लिए। ठीक है, तो देखिए फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, तो व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग्स, यानी कि बॉडी ड्रग्स पर क्या कर रही है, ये चीज़ हम लोग पढ़ते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में। और बॉडी ड्रग बॉडी पर क्या कर रही है, यानी कि व्हाट द ड्रग्स डज टू द बॉडी, बॉडी के साथ ड्रग क्या कर रही है, यानी कि ड्रग बॉडी पर क्या इफेक्ट दिखा रही है, वो हम लोग पढ़ते हैं फार्माकोडायनेमिक्स में। वो हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं, फार्माकोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मतलब कहीं भी वीडियो नहीं मिलेगा आपको ड्रेसर का कंटेंट, मतलब ड्रेसर का सिस्टमेटिक कंटेंट कहीं किसी चैनल पे नहीं है। बस एक आपका एकमात्र ऐसा चैनल है जहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है, वो भी हम प्रोवाइड कर दे रहे हैं ताकि हमने खुद वो चीज़ को किया है, उस कोर्स को किया, तो हमने मतलब कितना दिक्कत होता है पढ़ने में, वो हमने झेला है उस चीज़ को, इसलिए हम सोचे कि नहीं भाई चलो जूनियर्स हैं जो भी है उन लोग के लिए हेल्प कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए फार्माकोकाइनेटिक्स में भी क्या पढ़े, फार्माकोकाइनेटिक्स में
कि मतलब क्या मूवमेंट दिखा रहा है ड्रग्स। देखिए तो मूवमेंट में क्या है, देखिए पूरा समझिए पहले। इट मीन्स द व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग्स, यानी कि बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रहा है, यानी क्या मूवमेंट दिखा रहा है, शरीर क्या मूवमेंट दिखा रहा है ड्रग के साथ। ये इन्वॉल्व करता है मूवमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ द ड्रग, यानी कि मूवमेंट ड्रग्स का मूवमेंट दिखाता है विद द बॉडी, विद इन द बॉडी, मतलब बॉडी में जब ड्रग जाता है, मतलब जो दवा है मेडिसिन है जो बॉडी के अंदर जाता है तो कैसे मूवमेंट करता है, कैसे इंक्लूडेड है, क्या क्या इंक्लूडेड है। देखिए सबसे याद करने का सबसे बेस्ट ट्रिक है आपको एडीएमई। एडीएमई एडीएमई मूवमेंट दिखाता है। एडीएमई करने का मतलब पहले ऑब्जर्वेशन होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन करने का मतलब जहाँ पर जिस अमाउंट में, जिस जगह पे जितना अमाउंट में उसको ड्रग चाहिए, बॉडी को जितना अमाउंट में ड्रग चाहिए वो मेटाबॉलिज्म करके तोड़ करके उसको फिर मतलब वहाँ पर पहुँचाता है, मेटाबॉलिज्म करता है। ठीक है, ठीक उसको फिर होता है एम से मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रेशन, और फिर में लास्ट में सारा चीज़ होने के बाद एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद मेटाबॉलिज्म होने के बाद ड्रग का फिर एक्सक्रेशन हो जाता है, जो मतलब जो यूजफुल कंटेंट नहीं होता है, जो यूजफुल कंटेंट नहीं होता है फिर वो एक्सक्रेट हो जाता है। देखिए केडी में कैने ये क्या है, काइनेटिक है, के से काइनेटिक, ए से ऑब्जर्वेशन। आप समझिए कैडमी मतलब याद करने का एक ट्रिक हम आपको बता रहे हैं कि मतलब फार्माकोकाइनेटिक्स में अगर कोई पूछे, फार्माकोकाइनेटिक्स में आपसे कोई अगर पूछे तो आप सीधे बताइएगा कि इसमें मतलब मूवमेंट होता है बॉडी में। ठीक है, ड्रग्स का मूवमेंट होता है बॉडी में, लेकिन कैसे होता है तो कैडमी प्रोसेस से होता है। कैडमी मतलब काइनेटिक, बस याद करने का एक ट्रिक बता रहे हैं आपको। बोलिएगा ए से एब्जॉर्वेशन, डी से डिस्ट्रीब्यूशन, एम से मेटाबॉलिज्म होता है ड्रग्स का, और फिर ई से एक्सक्रेशन हो जाता है। ड्रग देखिए ड्रग जो है ना दो टाइप्स का आपको इफेक्ट दिखाता है बॉडी में। ड्रग जो है दो टाइप्स का इफेक्ट दिखाता है, एक दिखाता है थेरापेटिक इफेक्ट, एक है एडवर्स इफेक्ट। यानी कि एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट आर सेम। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट को ही हम लोग साइड इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, साइड इफेक्ट या बोले या एडवर्स इफेक्ट बोले, बोथ आर सेम। ठीक है, साइड इफेक्ट एंड एडवर्स इफेक्ट आर सेम। ठीक है, तो बॉडी में दो इफेक्ट दिखाता है ड्रग्स, एक थेरेपेटिक इफेक्ट दिखाता है, एक होता है साइड इफेक्ट बोलिए या एडवर्स इफेक्ट शो करता है। ठीक है, अब देखिए फार्मा को डायनेमिक्स, को काइनेटिक्स तो पढ़ लिए, अब को डायनेमिक्स में देखिए इसमें है कि व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, यानी कि ड्रग बॉडी के साथ क्या करता है। उसमें पढ़ रहे थे बॉडी ड्रग के साथ क्या करता है, उसमें बॉडी ड्रग के साथ क्या करता है, केडीमी प्रोसेस करता है, यानी कि पहले एब्जॉर्बेशन होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर मेटाबॉलिज्म। पहले देखिए यही था ना कोकाइनेटिक्स में, कैडेमी। ठीक है, कोकाइनेटिक्स में क्या था, पहले एब्जॉर्बेशन हो रहा था, फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, फिर मेटाबॉलिज्म हो रहा था, फिर एक्सक्रेशन हो रहा था। लेकिन उसमें था कि बॉडी कर रहा था ड्रग के साथ, लेकिन यहाँ पर पढ़िएगा ड्रग कर रहा है बॉडी के साथ। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है। इट मीन्स मतलब कोकाइनेटिक्स का मतलब होता है फार्मा कोडायनेमिक्स का मतलब होता है कि व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, यानी कि ड्रग बॉडी के साथ क्या कर रहा है। इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग, यानी कि इसमें स्टडी करते हैं ड्रग्स के बारे में। देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब किस तरह से एक्शन शो कर रहा है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन इसमें हम लोग पढ़ते हैं। एंड देयर एडवर्स इफेक्ट, बोले ना अभी एडवर्स इफेक्ट इसमें हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि बॉडी के साथ वो जो कर रहा था, मतलब ड्रग के साथ जो बॉडी कर रहा था वो कर लिया, कहाँ किया, कोकाइनेटिक्स में किया। लेकिन डायनेमिक्स में क्या बोल रहा है कि हम जो तुमने किया ठीक है किया, लेकिन अब हम करेंगे, मेरा जलवा देखो। वही हाल है यहाँ पे, एक होता है ना कि तुमने मार लिया फिर हम भी मारेंगे, तो मार लो, देखो कैसे वो मारता है। देखो ये वो बोला, उसमें हम लोग काइनेटिक्स में पढ़े कि मतलब मूवमेंट हो रहा था बॉडी में ड्रग्स का, लेकिन ये अब ये अपना एक्शन दिखाता है इसमें। जैसे कुछ फार्माकोलॉजी मैकेनिज्म एक्शन दिखाता है, कुछ फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखाता है, कुछ साइड इफेक्ट विद ड्रग्स दिखाता है बॉडी में। ठीक है, अब देखिए फार्माकोथेरेपिटिक्स, फार्माकोथेरेपेटिक्स इसमें क्या है कि एक आर्ट है, एक साइंस है, एंड आर्ट एंड साइंस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। यानी कि थेरेपोटिक मतलब होता है एक ऐसा साइंस, एक ऐसा विज्ञान, एक ऐसा कला जिसमें हम लोग ट्रीटमेंट के स्टडी, मतलब जिसमें हम लोग डिजीज का ट्रीटमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं ये। अब देखिए क्लिनिकल फार्माकोलॉजी उसका ही ब्रांच है। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में क्या है कि क्लिनिकल फार्माकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ड्रग। इट मीन्स इट इंक्लूड फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स इन्वेस्टिगेशन इन हेल्दी और डिजीज इंडिविजुअल। देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि क्लिनिकल फार्माकोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है, एक ऐसा मतलब ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं, साइंटिफिक स्टडी करते हैं ड्रग का। जैसे कि कहने का मतलब इट इंक्लूड फार्माकोकाइनेटिक्स, इसमें हम लोग स्टडी करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में एंड फार्माकोडायनेमिक्स। मतलब अभी हम लोग पढ़ेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है और फार्माकोडायनेमिक्स क्या है।
फार्माकोकाइनेटिक्स में हम लोग पढ़ें कि मतलब क्या मूवमेंट, मतलब बॉडी ड्रग के साथ क्या मूवमेंट कर रहा है। और फार्माकोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ें कि ड्रग का क्या मैकेनिज्म है, क्या शो कर रहा है। ये चीज़ पूरा मतलब एक डिजीज के बारे में इंडिविजुअली हम लोग इसमें ट्रीट करते हैं, एक्शन स्टडी करते हैं। ठीक है, अब देखिए टॉक्सिकोलॉजी क्या है। टॉक्सिकोलॉजी मतलब सिंपली समझ लीजिए किसी चीज़ का एंटीडोट। ठीक है, देखिए वही चीज़ बताएगा आप। इंक्लूड द स्टडी ऑफ एडवर्स एंड द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग ऑफ द बॉडी ऑन द बॉडी। देखिए इंक्लूड द स्टडी ऑफ द एडवर्स एंड टॉक्सिक, देखिए एडवर्स एंड टॉक्सिक अफेक्ट, ये मेन चीज़ टॉक्सिकोलॉजी में मेन चीज़ है। देखिए क्या है मेन चीज़, एक एडवर्स और एक है टॉक्सिक, एडवर्स एंड टॉक्सिक। ठीक है, इफेक्ट दिखाता है ड्रग का ऑन दी बॉडी। इस तरह से पढ़िए, एकदम समझ में आ जाएगा, पक्का चैलेंज बोल रहे हैं। देखिए क्या है, दिखाते हैं फिर से, समझना है भाई, मजाक नहीं चल रहा है। देखो क्या बोल रहा है कि टॉक्सिकोलॉजी क्या है। टॉक्सिकोलॉजी मतलब क्या, टॉक्सिक 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 मतलब क्या समझते हैं, एंटीडोट। एंटीडोट के बारे में स्टडी करना है इसमें। ठीक है, तो देखिए इसमें स्टडी करवाता है क्या, एडवर्स टॉक्सिक इफेक्ट, यानी कि एडवर्स इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट। टॉक्सिक टॉक्सिक मतलब जहर का इफेक्ट। ठीक है, टॉक्सिक मतलब होता है ये जहर। ठीक है, ऑफ द ड्रग ऑन द बॉडी, यानी कि बॉडी पर ड्रग का क्या इफेक्ट है, टॉक्सिक इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट। ये दोनों चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं कहाँ पे, टॉक्सियोलॉजी में। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, वही चीज़ बता रहा है कि स्टडी ऑफ पॉइजनस इफेक्ट। अभी जस्ट हम बताया कि टॉक्सिक मतलब ये होता है जहर, पॉइजन। ठीक है, तो पॉइजनिक इफेक्ट यानी पॉइजनस इफेक्ट ऑफ ड्रग, ड्रग का पॉइजनस इफेक्ट यानी ड्रग का टॉक्सिक इफेक्ट, एंड द केमिकल विद एम्फेसिस डिटेक्शन प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। यानी कि इसमें हम लोग टोटली बात करते हैं, कोई भी पहले जहर हो गया, कोई भी जहर हो गया, उस चीज़ को उसका कैसे हम लोग उसको ट्रीट कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, पॉइजनस जो इफेक्ट होता है उस चीज़ के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। कीमोथेरेपी क्या है, ये रिफर्स टू द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन डिजीज कैंसर विद द केमिकल कंपाउंड विद किल द सेल्स स्पेशली दोज माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड द न्यूरोप्लास्टिक सेल, नियोप्लास्टिक सेल। देखिए क्या बोल रहा है, कीमोथेरेपी क्या है। कीमोथेरेपी किस में करते हैं, किस पर टाइप के पेशेंट में करते हैं। कीमोथेरेपी कैंसर पेशेंट जो होता है, कैंसर पेशेंट में हम लोग कीमोथेरेपी करते हैं। ठीक है, ये रेफर करता है क्या, इन्फेक्शन से, मतलब ये ट्रीट करता है क्या चीज़ से, जो मतलब वैसा पेशेंट जो मतलब इन्फेक्टेड पेशेंट हो मतलब इन्फेक्शन डिजीज हो। कहने का मतलब माइक्रोऑर्गेनिज्म वगैरह सेल में जो मतलब ज़्यादा डैमेज कर रहा है, फिर मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि सेल डैमेजिंग होना शुरू हो जाता है जिसमें कीमोथेरेपी में। ठीक है, तो उस चीज़ से मतलब प्रिवेंट करने का एक थेरेपी है कीमोथेरेपी, जिसे कैंसर मोस्टली यूज होता है, कैंसर में यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे बोल रहा है जैसे कि इन्फेक्शन डिजीज हो गया या फिर कैंसर हो गया विद द केमिकल कंपाउंड दैट किल्स द सेल्स, मतलब ऐसा केमिकल कंपाउंड इसमें होता है जो कि सेल्स को किल कर देता है, जो कि मतलब नुकसान माइक्रोऑर्गेनिज्म से भरा हुआ रहता है, वह सब सेल्स को मतलब किल करने का काम करता है। ठीक है, डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म देख लीजिए फार्माकोलॉजी का। तो फार्माकोलॉजी का कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जैसे कि क्या, फार्मेसी। फार्माकोलॉजी में लोग जानेंगे फार्मेसी क्या है। तो फार्मेसी इज द साइंस एंड द आर्ट कंसर्न विद द प्रिपरेशन एंड स्टरलाइजेशन ऑफ ड्रग, स्टैंडर्डाइजेशन। देखिए क्या बोल रहा है कि फार्माकोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है, एक ऐसा साइंस है, एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम लोग कंसर्न करते हैं, मतलब कनेक्ट होते हैं किस चीज़ के लिए, स्टडी करने का, प्रिपरेशन एंड द स्टरलाइजेशन ऑफ ड्रग, यानी ड्रग का कैसे प्रिपरेशन होता है, कैसे स्टैंडर्डाइजेशन होता है। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब कैसे हम लोग रख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, वो चीज़ हम लोग स्टडी करते हैं फार्मेसी में। ठीक है, फर्स्ट फार्मेसी ऑफ इंडिया इज BHU। ये देखिए पहला फार्मेसी अगर भारत का कोई है तो वो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसे हम लोग BHU के नाम से भी जानते हैं। क्या, BHU के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जिसे हम लोग BHU के नाम से जानते हैं, पहला यूनिवर्सिटी है फार्मेसी इंडिया का, मैंने इंडिया में सबसे पहला फार्मेसी यही है BHU, ऐसे ही नहीं नाम है BHU का इतना। अब देखिए प्लाज्मा हाफ लाइफ क्या होता है। प्लाज्मा हाफ लाइफ देखिए क्या होता है। प्लाज्मा हाफ लाइफ करने का मतलब दिस इज द पीरियड ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंसंट्रेशन और अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी टू बी रिड्यूस वन हाफ। मतलब कहने का मतलब प्लाज्मा हाफ लाइफ का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर आप बहुत अच्छे से समझ जाएगा, सब बकवास की चीज़ें छोड़ दीजिए, आप यहाँ पर सीधा सिंपल समझ लीजिए कि प्लाज्मा हाफ लाइफ क्या होता है। प्लाज्मा हाफ लाइफ क्या होता है, देखिए
जैसे स्टार्टिंग में हम लोग दिए डोज कितना, स्टार्टिंग अगर हम डोज दिए हैं 100 mg, अगर हम लोग 100 mg डोज दिए हैं तो उसमें देखिए 60 मिनट के बाद अगर 50 mg कम हो गया, ठीक है, मतलब जितना कम हुआ मतलब पर 60 मिनट पर जितना कम होता है उतना हम लोग देते हैं प्लाज्मा हाफ लाइफ में। जैसे कि देखिए जैसे 100 mg कम हुआ, ठीक, जैसे हम लोग डोज दिए 100 mg, तो 1 घंटा के बाद 50 mg यूज हो गया, तो फिर हम लोग क्या करेंगे 50 mg दे देंगे, तो फिर वहीं पे चला गया ना। फिर उसी तरह से फिर 60 मिनट के बाद फिर मतलब वो कम हो रहा है, मतलब 50 दिए हैं, फिर कम हो रहा है 25, अगर कम हुआ तो फिर 25 दे दिए हम, ठीक है। देखिए यहाँ पर जैसे प्लाज्मा हाफ लाइफ ऑफ ड्रग रेफर्स टू द हाउ लॉन्ग टेक्स इट फॉर टू बिकम 50%, मतलब कितना टाइम ले रहा है, मतलब 50% होने में, ठीक है, जितना परसेंट मतलब वो टाइम ले रहा है, जितना परसेंट वो टाइम ले रहा है, मतलब जितना देर में वो 50% हो जा रहा है, उसी को हम लोग प्लाज्मा हाफ लाइफ बोलते हैं। जैसे कोई सी का डोज दिए 1 घंटा में, मतलब 100 mg दिए और 1 घंटा के बाद 50 mg पे वो आ जा रहा है, तो वही प्लाज्मा हाफ लाइफ काउंट किया जाता है। फिर 1 घंटा के बाद ये 25 आ जा रहा है, यानी कि इसका टाइम लाइन कितना हो रहा है, हर एक 60 मिनट के बाद या हर एक मतलब आधा घंटा भी अगर हम लेके चलते हैं, 60 लेके हम आधा घंटा लेते हैं तो 30 मिनट ही चलते हैं, तो 30 मिनट के बाद जितना कम हो रहा है, यानी कि जितना कम हो रहा है वही हम लोग प्लाज्मा हाफ लाइफ काउंट करते हैं, ठीक है। अब एक लोडिंग डोज क्या होता है, फर्स्ट डोज जो कि दिया जाता है किसी पेशेंट को इन हाई अमाउंट, उसी को हम लोग बोलते हैं लोडिंग डोज। यानी कि जैसे 5 mg हमको देना है इंजेक्शन, तो 5 mg जो हम लोग लोड करके दिए फर्स्ट डोज हाई डोज, वही आपका है लोडिंग डोज, ठीक है। लोडिंग डोज डिपेंड ऑन वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना वॉल्यूम देना है, वही डिपेंड करता है लोडिंग डोज, ठीक है। अब मेंटेनेंस डोज क्या है, मेंटेनेंस डोज इज द डोज गिवन टू द प्रोडक्ट इफेक्ट इन बॉडी आफ्टर लोडिंग डोज, यानी कि लोडिंग डोज देने के बाद जो चीज़ जितना चाहिए हमको, देखिए सिंपली समझिए, मेंटेनेंस और लोडिंग से क्या समझते हैं आप, देखिए मेंटेनेंस आप समझिए, एक क्या है, एक मेंटेनेंस डोज है, एक है आपका लोडिंग डोज, ठीक है, लोडिंग डोज, ठीक है। पहले हम समझेंगे लोडिंग डोज। तो लोडिंग डोज क्या मतलब, जितना मान लो किसी पेशेंट को हमको देना है कितना, मान लेते हैं कि फर्स्ट अमाउंट जो भी हाई अमाउंट दिया जाता है, मतलब फर्स्ट टाइम में जो हाई अमाउंट को मतलब लोड करके दिया जाता है पेशेंट को, वही लोडिंग डोज होता है। लेकिन मेंटेनेंस डोज क्या है, मतलब सपोज डेट हमको दिए कि 24 आवर्स तक इसको मतलब रहना है, मतलब हम मान लीजिए 5 mg दिए, 5 mg जो है चुप, फिर उसके बाद फिर 5 mg पड़ेगा उसको 10 घंटा के बाद, मान लेते हैं, मतलब अभी किसी पेशेंट को 5 mg दिए, वही 5 mg फिर पड़ेगा उसको 10 घंटा के बाद, ठीक है, 10 घंटा के बाद पड़ेगा, तो 10 घंटा के बाद पड़ेगा, तो उसमें फिर मान लीजिए अगर बीच में फ्लक्चुएट कर जाता है या फिर कम हो जाता है जो भी है, तो उसको मेंटेन करने के लिए जितना कम हुआ उतना ही हम लोग फिर से लोड करके देते हैं, जितना कम हुआ, नोट के जितना हाई डोज दिए थे 5 mg उतना ही नहीं, जितना कम हुआ, जितना मेंटेन करने के लिए जितना चाहिए, जिससे करने का मतलब हमको 500 रुपीज़ मिला, सिंपली समझिए 500 रुपीज़ आपको मिला, तो 500 मिला आपको कहाँ, घर जाने के लिए, तो घर जाते जाते अगर आपको बीच रास्ता में सपोज एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, तो 25 रुपये खर्च हो गया, फिर भी आपको 25 रुपये और चाहिए वहाँ तक पहुँचने में, और चाहिए, तो 25 रुपये ही और किसी से मांगिएगा ना, तो मेंटेन कीजिएगा ना मांग के 25 रुपया, तो वही तो है आपका मेंटेनेंस डोज। तो समझ गया ना, लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इधर कुछ नहीं है, मतलब ये देखिए ये भी बोल रहा है कि इट हेल्प्स टू मेंटेन द लोडिंग डोज, यानी लोडिंग डोज को मेंटेन करने का काम करता है मेंटेनेंस डोज, ठीक है। अब देखिए ड्रग एक्शन क्या है, अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब हाउ अ ड्रग और अदर सब्सटेंस प्रोड्यूस टू इफेक्ट इन द बॉडी, मतलब ड्रग एक्शन क्या है, मतलब एक ऐसा टर्म है जो मतलब बताता है कि मतलब बॉडी में मतलब कितना इफेक्ट, मतलब कोई ड्रग कितना पहुंचाया, इफेक्ट कितना बॉडी में पहुंचाया, वही उसको लोग ड्रग एक्शन बोलते हैं। ड्रग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कुड बी हाउ टू इफेक्ट ऑफ स्पेसिफिक टारगेट इन द सेल, मतलब बोल रहा है कि देखिए कितना मतलब सेल में टारगेट किया, कितना सेल में टारगेट किया, ठीक है, उसी को हम लोग ड्रग एक्शन बोलते हैं, ठीक है। ड्रग इफेक्ट भी अब सेम चीज़ है। अब कुछ पढ़ लेते हैं ऑर्फन ड्रग्स जो कि हर किसी को जानना चाहिए। ऑर्फन ड्रग क्या है, ड्रग डेट आर यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस, मतलब डायग्नोसिस के लिए जो ड्रग यूज़ किया जाता है, ट्रीटमेंट के लिए जो यूज़ किया जाता है, या फिर प्रिवेंशन के लिए किसी भी डिजीज को, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्फन ड्रग, ठीक है। यानी कि ड्रग डेट आर यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस, यानी कि ऐसा ड्रग, डायग्नोसिस मतलब क्या होता है, किसी भी बीमारी के बारे में डायग्नोस करने का मतलब होता है डायग्नोसिस, मतलब जानने का क्या उसका हिस्ट्री है, उसको हम लोग डायग्नोसिस बोलते हैं। फिर उसको हिस्ट्री जानने के बाद ही तो ट्रीटमेंट करेंगे ना, और देन उसके बाद ही हम लोग तो प्रिवेंट करेंगे ना उसको, बीमारी को, किसी भी तरह का बीमारी हो उसको पहले हम लोग क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं,
पहले हम लोग जानते हैं, उसका हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट से, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट के लिए सोचते हैं। और फिर ट्रीटमेंट जब करते हैं तो फिर प्रिवेंशन भी तो होना चाहिए ना, बचाव होना चाहिए ना। कैसे प्रिवेंट करेंगे? वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, प्रिवेंट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं निकल रहा है। अगर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, प्रिवेंशन हो ही नहीं रहा है, तो कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि मतलब वैसा ड्रग जो कि यूज़ किया जाता है डायग्नोसिस के लिए, मतलब डायग्नोस करते हैं उस ड्रग के हेल्प से, फिर उसको ट्रीटमेंट करते हैं, फिर उसको बचाते हैं, किसी भी तरह का बीमारी हो, उसी को हम लोग ऑर्फन ड्रग बोलते हैं। जैसे कि याद करने का कुछ ट्रिक है। सर DDLG का फ़ैन है, मतलब एक ट्रिक है ये कि सर DDLG का फ़ैन है, यानी कि एस से सुमाट्री पैटर्न, सोडियम सिटोग्लूटेन, सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, DDLG से डी से आपका हो जाएगा डाइगोसिन एंटीबॉडी, फिर लियोथ्रेन T3 जिसको हम लोग बोलते हैं। फिर आते हैं, अगर आर से आते हैं तो रिबाटिन, रिफाक्सिन, रिटू रिटुसिक्जिमैब। फिर फैन से फोमिजोपोल, एसिटिडीन हो जाएगा, नाइट्रेट्स हो गया एन से। इस तरह से मतलब जो ड्रग्स है ना, ये ऑर्फन ड्रग्स में आते हैं। फिर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कुछ होते हैं। लेकिन देखिए, एक चीज़ हम बार बार बोलेंगे आपको कि कोई भी ड्रग हो, कोई भी चीज़ हो, आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन किसी को प्रोवाइड मत कीजिएगा। ठीक है, देखिए प्रिस्क्रिप्शन ड्रग में क्या आता है कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग इज अ फार्मास्यूटिकल ड्रग दैट लीगली रिक्वायर्ड अ मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन टू बी डिस्पेंस्ड। कहने का मतलब एक ऐसा चीज़ है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग एक ऐसा ड्रग है जो कि मतलब बिना विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना हम लोग नहीं देते हैं। जब तक डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करेगा उसी को हम लोग, मतलब वैसा डॉक्टर, सिंपली समझिए, ये सबसे ये लैंग्वेज बिल्कुल हटा दीजिए आप बिल्कुल हटा दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। एकदम लैंग्वेज, इजी लैंग्वेज में सिखाते हैं, ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे लिख लीजिएगा, लिखने का मन को लिख लीजिएगा। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग क्या था, मतलब वैसा ड्रग जो मतलब एक शेड्यूल दिया गया है अंडर द, मतलब गवर्नमेंट, या फिर अंडर द फार्मास्यूटिक, ठीक है, या अंडर द डॉक्टर्स। हम बोल सकते हैं कि मतलब वैसा ड्रग जो कि विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं देना है, उसी को हम लोग बोलते हैं डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। जैसे जैसे एक एग्जांपल हम ड्रग्स का दे रहे हैं, जैसे क्लोनाजीपाम है। क्लोनाजीपाम है, क्लोनाजीपाम एक ऐसा टैबलेट है जो विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन आपको नहीं मिलेगा, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ये ओवर द काउंटर ड्रग नहीं है। ओवर द काउंटर ड्रग में जैसे पैरासीटामोल आ गया, पेंटॉफ हो गया, ये सब जो ड्रग है ना, ये ओवर द काउंटर ड्रग है, कोई भी दे देगा आपको। लेकिन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा आपको, सिंपली समझ लीजिए। फिर नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, वो तो नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग को ओवर द काउंटर ड्रग भी बोलते हैं, यानी कि बिना मांगे मिल जाता है। मतलब मांगे, मतलब डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन नहीं रहा फिर भी मिल जाएगा। अभी जस्ट आपको हम बताया, जैसे कि पैरासीटामोल हो गया, पेंटॉप हो गया, डोमपेरिडोन हो गया, ये सब जो है ना ओवर द काउंटर ड्रग है। ठीक है, एंटासिड हो गया। तो देखिए, प्रिस्क्रिप्शन समझिए, और नॉन प्रिस्क्रिप्शन सिंपल। प्रिस्क्रिप्शन में क्या था कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलेगा, मतलब जब डॉक्टर सुझाव नहीं देगा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन नॉन प्रिस्क्रिप्शन में ड्रग्स में क्या है कि विदाउट डॉक्टर आपको मिल जाएगा। मतलब आप जाइए फार्मेसी शॉप पे या फिर कहीं भी, आप बोलिए कि हमको ये टैबलेट चाहिए, तो मिल जाएगा, अगर वो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग नहीं रहेगा तो। ठीक है, मतलब आप देख लीजिए, सिंपली अगर समझना है तो आपको, कि समटाइम्स कॉल्ड द ओवर काउंटर ड्रग, मतलब प्रिस्क्रिप्शन ड्रग को ओवर काउंटर ड्रग भी बोलते हैं। ड्रग कैन बी बाई विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, ये बोल दिया कि बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के भी हम लोग खरीद सकते हैं। मतलब डॉक्टर सुझाव नहीं भी देंगे तो हम लोग ले सकते हैं ओवर द काउंटर ड्रग को। जैसे स्ट्रेप्सिस हो गया, पैरासीटामोल हो गया, एंटासिड हो गया, इनो हो गया, ये सब क्या डॉक्टर की जरूरत है? खुद से जाके लो यार। फिर सोर्स ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसे, देखिए एक चीज़ मैंने कि कुछ ऐसे जगह पे है जहाँ पर ड्रग का इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी मिलता है, ड्रग का जानकारी मिलता है। कुछ ऐसे सोर्स है, स्रोत है, जैसे कि फार्माकोपिया, जो कि इंडियन फार्मेसी द्वारा आईपी में भी, फार्माकोपिया का अगर इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहें तो इंडियन फार्मेसी बुक में मिलेगा। फिर यूएसए के बुक में भी मिलेगा फार्मेसी में, फिर ब्रिटेन का भी बुक में मिलेगा आपको। ठीक है, इसमें मतलब फिजिकली और केमिकली प्रॉपर्टी जो है ड्रग का ना, वो चीज़ के मतलब पूरा स्टडी करते हैं, कैसे प्योरिटी है, क्या मतलब स्टरलाइजेशन है उसका, कितना अमाउंट मतलब एक बनाता है, मतलब कितना लेने पे बैलेंसिंग कर देता है ड्रग्स को, मतलब कोई भी ड्रग को कितना लेना चाहिए, उस सारे बारे में स्टडी इसमें करवाता है आपको। आईपी में जाइए, या फिर देखिए किसी भी ड्रग के पीछे आप देखे होंगे कि आईपी वाला अगर लिखा हुआ रहता है, आईपी वाला मतलब इंडियन फार्मेसी द्वारा ये बना हुआ है। यूएसपी, यूएसपी यानी कि इंडियन यूएस यूएस के फार्मेसी में बना हुआ है। बीपी यानी ब्रिटेन फार्मेसी में बना हुआ है, यानी कि वहाँ से मतलब उसके अकॉर्डिंग मतलब मिलाया गया है इंग्रेडिएंट को। फिर नेशनल फार्मूलाज हो गया, उसमें भी आप और स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, नेशनल फार्मूलाज क्या है, देखिए, ये डील विद द फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यूजेज ऑफ ड्रग रेफरेंस इन हॉस्पिटल फॉर द
फिजिशियन, ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट। ड्रगिस्ट मतलब ड्रगिस्ट मत करने का मतलब जो दवा बेचते हैं, केमिस्ट जो केमिस्ट शॉप पे रहते हैं, फिजिशियन जो हो गए वो सब चीज़ मतलब हॉस्पिटल मतलब किसी को रेफरेंस करते हैं, गाइड करते हैं, किसी को बताते हैं, या फिर ये सब चीज़ उसी में स्टडी करना रहता है आपको। नेशनल फार्मूलेज में अगर आप जाइएगा ना तो उसमें आपको फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के बारे में पूरा यूजुअली मतलब रेफरेंस मतलब बताया हुआ रहता है। रेफरेंस करने का मतलब पूरी तरह से बताया हुआ रहता है कि कितना चीज़ कित में देना चाहिए, किस पेशेंट में, या फिर क्या चीज़ करना चाहिए, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे कुछ नया चीज़ आपको। ठीक है, और कुछ इन्फॉर्मेशन है जहाँ से आप पढ़ सकते हैं, जैसे फिजिशियन डेस्क हो गया, फिर एसोसिएशन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, टेक्स्ट बुक से आप दवा का नॉलेज ले सकते हैं, फिर फार्माकोलॉजी का पेपर वैसा आता है, फिर ड्रग बुलेटिन आता है, उससे मतलब बहुत चीज़ है जिससे हम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, आपको फॉर्म्स ऑफ ड्रग की बात कर लेंगे, क्योंकि जो जो इंपॉर्टेंट है वही डिस्कशन करवाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर हम पहले भी बताया कि सिलेबस में जब हम डिस्क्राइब कर रहे थे आप लोगों को, तो पहले भी बताया कि जितना आप लोगों को फार्मेसी में जितना आपको पढ़ना है फार्माकोलॉजी में, वो बी फार्मा का सेकंड सेकंड ईयर तक सिलेबस है, तो उतना आपको नहीं पढ़ना है ड्यूरेशन में। जितना पढ़ना है, जो जो मेन टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूंगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी दिखा देंगे, ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। ठीक है, मेरे पास है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो चीज़ आपको दिखा दूंगा। उसमें फॉर्म्स ऑफ ड्रग पूछता है, क्लासिफिकेशन ड्रग पूछता है, ठीक है, ग्रुप्स पूछता है, कुछ पूछ देगा कि पैरासीटामोल का यूज़ बताइए, मतलब उसके बारे में लिखिए, या फिर एंटासिड के बारे में लिखिए, इस तरह से मतलब क्वेश्चन पूछ देता है। तो आपको हम सब चीज़ बता देंगे, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जैसे फॉर्म्स ऑफ ड्रग नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे हम आपको। ठीक है, धन्यवाद। जाते जाते एक चीज़ कहेंगे कि प्लीज़ जितना हो सके आप शेयर कर दीजिए अपने ड्रेसर वाले स्टूडेंट के पास, जो ड्रेसर कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं करने का, क्योंकि एकमात्र ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको हम कोर्स करवा रहे हैं, इसका कंप्लीट करवा रहे हैं सिलेबस। नहीं तो कहीं पर भी आप सर्च करके देख लीजिए, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ये नर्सिंग रैपिड फायर एकमात्र एक ऐसा चैनल है जो आपको मतलब ये चीज़ प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, धन्यवाद।